हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स? तो देखो, पहले स्क्वायर क्या होता है वो बताता हूँ और उसके बाद स्क्वायर रूट क्या होता है वो बताता हूँ। अभी कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, उससे वो नंबर को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे 1 होता है तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। यानी कोई भी नंबर को उसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है वो नंबर का। जैसे 1 होता है तो 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है ना वो 1 का स्क्वायर है, बराबर। ऐसे उसको पूरे सिंबल में अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आंसर 1। सेम वे 2 का स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। फिर 3 का स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। यानी कोई भी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो नंबर को खुद उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें क्या मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है, बराबर। तो ऐसे आपको मिनिमम 30 तक के नंबर जो है उसको स्क्वायर लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, बराबर। तो 30 तक के स्क्वायर के हमें लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। तो देखो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। ऐसे ही अगर 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 तो 60। फिर 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो ऑड नंबर होता है ना उसका स्क्वायर का जो आंसर आता है वो भी ऑड नंबर होता है। जैसे कि 1 ऑड नंबर है, बराबर। 1 ऑड नंबर है तो 1 का स्क्वायर क्या है, ये 1 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर 1 है तो 1 इज ऑल्सो ऑड नंबर। कि ये 3 ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर 9, तो अगर 3 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 9 भी कैसा है, ऑड नंबर। वैसे ही 5 ऑड नंबर है तो 5 का स्क्वायर तो 25, तो 25 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। यानी कि कोई भी नंबर ऑड नंबर होता है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आता है। और सेम वे जो नंबर इवन नंबर होता है तो उसका स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर आता है। जैसे 2 इवन नंबर है तो 2 का स्क्वायर 4 तो 4 इज इवन। फिर 4 इवन नंबर है तो 4 का स्क्वायर 16 तो 16 इज ऑल्सो इवन नंबर। तो आप जितने भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड आंसर मिलेगा, और जितने भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो आपको इवन आंसर मिलेगा, बराबर। तो मैंने आपको 5 स्क्वायर तक लिखवाया, बराबर। आगे भी मैं आपको 30 तक के स्क्वायर लिखवाता हूँ, बराबर। लेकिन उसके पहले साथ साथ हम ये भी पढ़ते जाए कि स्क्वायर तो हमने लिखा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट। अब मैंने 1 का स्क्वायर 1 लिखा तो ये जो आंसर आया ना उसका स्क्वायर रूट करेगा तो 1 आंसर आएगा। यानी ऐसे ये 1 का स्क्वायर होना है। अब ये 1 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को सिंबल में ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो इक्वल आंसर क्या आएगा, 1। फिर 2 का स्क्वायर 4 आया तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेगा तो आंसर 4 आएगा, 2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। फिर ये 3 का स्क्वायर 9 आया तो अगर 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर 3 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। सेम वे 5 का स्क्वायर 25 तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, आंसर 5। यानी नंबर का स्क्वायर करने से जो आंसर आता है वो आंसर का आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वापस वही नंबर आ जाता है। यहाँ भी ऐसा होता है कि कोई भी ऑड नंबर है उसका स्क्वायर रूट ऑड आएगा, इवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट इवन। देखो 9 ऑड तो उसका स्क्वायर रूट 3 ऑड नंबर, 16 इवन नंबर तो 16 का स्क्वायर रूट 4 इवन नंबर, 25 ऑड नंबर तो 25 का स्क्वायर रूट करेगा तो 5 ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड और इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन आता है, बराबर। अब हम स्क्वायर रूट किसका निकाल सकते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं कि जो नंबर किसी का स्क्वायर है, जैसे हमने यहाँ फाइंड किया
1, 4, 9, 16, 25, ये सब कैसे नंबर होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर है। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है वो नंबर को क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और तो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसी का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वो सब जो रूल्स है वो बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ। पहले थोड़े नंबर का मैं स्क्वायर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको 30 तक के नंबर के स्क्वायर याद रखते हैं, बराबर? तो देखो 5 का स्क्वायर 25। अब आगे करता हूँ। अब मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ। अब डायरेक्ट मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्क्वायर लिख देता हूँ। तो देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब आप 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 आएगा। फिर 7 का स्क्वायर 7 × 7 49, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 9 का स्क्वायर 9 × 9 81, 10 का स्क्वायर 10 × 10 100, बराबर? अब ये जो नंबर है ना 36, 49, 64, 81, 100, वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। उसका स्क्वायर रूट यही आएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट 9, 100 का स्क्वायर रूट 10। ओके, सेम वे 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर यानी 11 × 11 तो 121, फिर 12 स्क्वायर तो 12 × 12 144, 13 स्क्वायर 13 × 13 169, 14 स्क्वायर 14 × 14 196, और 15 का स्क्वायर 15 × 15 225। तो ये जो राइट साइड जो नंबर है ना, ये सभी नंबर किसी के स्क्वायर थे, सभी कैसे हुए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बराबर? तो 15 तक के स्क्वायर लिखा है। अब आगे 16 का स्क्वायर तो 16 × 16 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, फिर 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। ओके, अब 30 तक मैं लिखवा देता हूँ। 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, फिर 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, और लास्ट में 30 का स्क्वायर 900, बराबर? तो ये हमने 30 तक के स्क्वायर आपको एक्सप्लेन कर दिया, बराबर? एक मिनट जस्ट। तो आपको ऐसे 30 तक के स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, बराबर? जिससे क्या होता है कि स्क्वायर रूट वाले सम आप करोगे या तो किसी का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप इजीली कर पाओगे। ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर? तो 30 तक के स्क्वायर आपको लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। तो इस राइट साइड जो भी नंबर आए, यहाँ जैसे 256, 289, 324, 625, ये राइट साइड वाले सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। 676, 729, 784, 841, ये सब कैसे है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, और हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बराबर? तो एक रूल आपको ये याद रखने का कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट भी ऑड नंबर आएगा। ऐसे ही इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, बराबर? अब हमने जो 30 तक के नंबर देखे, बराबर? तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर वाले नंबर के आप यूनिट्स डिजिट चेक करो। जैसे यहाँ यूनिट्स डिजिट 1, 4, 9, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। यहाँ यूनिट डिजिट 5, यहाँ यूनिट डिजिट 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5। तो आप कोई भी नंबर जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका यूनिट डिजिट आप चेक करोगे तो वो लिमिटेड डिजिट आते हैं, सब डिजिट पॉसिबल नहीं है। तो कौन से डिजिट पॉसिबल है तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या आता है।
अब ये जो रूल्स है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो द यूनिट्स डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी, यूनिट डिजिट जीरो आ सकता है। देखो यहाँ 10 के स्क्वायर में पीछे जीरो आता है, 20 के स्क्वायर में पीछे जीरो आता है, 30 के स्क्वायर में जीरो आता है इस लास्ट में। फिर 1 आ सकता है। कैसे 1? देखो 1 का स्क्वायर 1 तो 1 आ सकता है। फिर 9 का स्क्वायर 81, उसमें भी 1 आ सकता है। फिर आप देख सकते हो कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 नहीं है। कोई भी नंबर में जो लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट, के सपोज ये 36 है तो 6 इज द यूनिट डिजिट, 3 इज द 10th डिजिट। तो जो लास्ट डिजिट राइट साइड में जो लास्ट डिजिट है ना, इट इज यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट सबका चेक करो, आपको कहीं पे भी 2 नहीं दिखाई देगा, फिर 3 भी नहीं दिखाई देगा, 3 भी कहीं पे भी नहीं आएगा। 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 8 का स्क्वायर 64। तो यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 नहीं हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 स्क्वायर 25, 5, फिर 6 भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6 आता है, फिर 7 नहीं आएगा। अब देखो कोई भी नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट में 7 नहीं आएगा, तो 7 नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर है उसका राइट साइड वाला लास्ट डिजिट देखो यूनिट डिजिट, वो 8 नहीं आएगा, बराबर। 9 आ सकता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, फिर 7 स्क्वायर 49, उसमें 9 आता है, तो 9 आ सकता है, बराबर। तो आपको याद रखना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका राइट साइड वाला लास्ट डिजिट यानी वो यूनिट डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी 0, 1, 4, 5, 6 और 9, बराबर। अब कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते? और 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 भी नहीं हो सकता, बराबर। तो वो भी लिख देते हैं। The units digit of a perfect square number cannot be 2, 3, 7 और 8। ये 4 डिजिट नहीं हो सकते। कोई भी परफेक्ट नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या तो 8 नहीं हो सकता, बराबर। ये रूल एक आपको याद रखना है। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि नीचे थोड़े नंबर दिए और आपको चेक करना है कि चेक वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो सबसे पहले आपको क्या देखने का? उसका लास्ट डिजिट देखने का। लास्ट डिजिट पर से हमें पता चल जाएगा कि अगर लास्ट डिजिट में 2, 3, 7 या तो 8 आता है देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और लास्ट डिजिट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, वो बाद में हम सम्स करेंगे तब आपको बताऊंगा। तो ये सेकंड रूल हुआ, बराबर। थर्ड रूल, द यूनिट्स डिजिट the square of an odd number is also an odd number। कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या आता है? ऑड नंबर आता है। जो मैंने बताया 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। और वैसे ही एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। कोई भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर आता है। वैसे ही द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर is also an even number। कोई भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर ऑलवेज कैसा आता है? इवन नंबर के। एज फॉर एग्जाम्पल
2 का स्क्वायर 4, 2 इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर 4 इवन नंबर, फिर 4 इवन नंबर है 4 का स्क्वायर 16 इवन नंबर, फिर 6 इवन नंबर है 6 का स्क्वायर 36 इवन नंबर, फिर 8 इवन नंबर 8 का स्क्वायर 64 इवन नंबर, फिर 10 इवन नंबर 10 का स्क्वायर 100, वो भी कैसा होता है। फिर एक कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 आता है तो उसका स्क्वायर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही आएगा। लेकिन क्या है कि अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट में एक 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 0 आएंगे। कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट यूनिट और टेंथ डिजिट दोनों 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसमें उसके डबल 0 हो जाएंगे, यानी 4 0 हो जाएंगे, बराबर। तो एक ये भी याद रखने का आपको कि 10 का स्क्वायर 100, 10 में एक 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2 0 आएगा। फिर 20 में एक 0 है उसका स्क्वायर करोगे तो 2 0 आएगा। फिर 30 लेते हो तो 900, यानी कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट में अगर 0 है तो उसका स्क्वायर कर दो तो उसमें 2 0 लास्ट में आ जाएंगे। वैसे ही 40 तो 1600, 2 0 आए। अब अगर कोई नंबर ऐसा है कि जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसके आंसर में क्या आएगा, 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट 0 आएंगे, बराबर। जैसे मैंने 10 20 एक एक 0 वाला लिया। अब मैं ऐसा लेता हूँ 100 लेता हूँ, 100 का स्क्वायर। अब 100 में 2 0 है और स्क्वायर करूंगा तो 4 0 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और पीछे 1 2 3 4 0 आएगा। फिर 200 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर करो 4, फिर यहाँ 2 0 है तो स्क्वायर करोगे तो कितने 0 आएंगे, 4 0 आएंगे, बराबर। ऐसे अगर 300 लेता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितने 0 मिलेंगे हमें, 4 0। ऐसे ही कोई नंबर ऐसा है कि जिसके पीछे 3 0 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसके आंसर में कितने 0 मिलेंगे आपको, 6 0। सपोज 1000 लेता हूँ, 1000 का स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर 1, अब यहाँ 3 0 है ना तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 तो 6 0 मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा नंबर लेता हूँ 2000 का स्क्वायर लेता हूँ, तो पहले 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ 3 0 है तो उसके स्क्वायर में कितनी 0 आएंगे, 8 0, यहाँ सॉरी 6 0, यहाँ 3 है तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 0 है, बराबर। पता आ गया, चल गया। तो वैसे ही अब देखो 10 का स्क्वायर 100 आया तो 100 का स्क्वायर रूट 10, 20 का स्क्वायर 400, 400 का स्क्वायर रूट 20। अभी कोई भी नंबर है उसका वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो चेक करना है। उसमें अगर पीछे 0 दिया है तो क्या हो सकता है, तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो चेक करना है। तो उसके जो पीछे लास्ट डिजिट में जो 0 होता है ना, वो अगर ऑड नंबर में 0 होता है यानी 1 0 3 0 5 0 तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट से नहीं होता। अगर 0 होना चाहिए तो इवन नंबर में होना चाहिए, यानी लास्ट 2 डिजिट 0 होगा तो वो परफेक्ट से हो सकता है, लास्ट 4 डिजिट 0 हुआ तो वो परफेक्ट से हो सकता है, लास्ट 6 डिजिट 0 हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बराबर। एक ये रूल भी आपको याद रखना है, बराबर। तो बाद में आपको मैं वो रूल भी एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरे जो उसके रूल्स है वो समझते हैं और उसके बाद हम उसके सम्स करेंगे, ओके। अब देखो थोड़े रूल्स देखते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड रूल आपको ऑलरेडी बता दिए है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी नंबर का परफेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए जो 3 रूल है, बराबर, 2 रूल है सॉरी। ए नंबर एंडिंग विद 2 3 7 और 8 इज नेवर बी अ परफेक्ट। जो नंबर का लास्ट डिजिट में 2 3 7 और 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बराबर। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज 12 है, फिर 23 है, फिर 37 है, फिर 48 है, ये सबके देखो यूनिट डिजिट 2 है तो ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट 3 तो कभी परफेक्ट नहीं, यूनिट डिजिट 7 नॉट अ परफेक्ट, यूनिट डिजिट 8 परफेक्ट नहीं है, बराबर। अब 3 डिजिट वाले नंबर में लेता हूँ, बड़े नंबर लेता हूँ, तो सपोज दिया है 253। अब इसका लास्ट डिजिट 3 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं,
बराबर। वो कोई भी नंबर का स्क्वायर है, वो कैसे आप चेक करते हैं, तो एक एक नंबर का स्क्वायर लेके आप चेक कर सकते हैं, बराबर। ये कोई नंबर लेता हूँ 768, इसका लास्ट डिजिट 8 है, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, दूसरा रूल, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर है जीरो वाला नंबर, तो उसके जो लास्ट डिजिट जो एंड होते हैं वो जीरो इवन नंबर में एंड होते हैं, यानी लास्ट 2 डिजिट जीरो हो सकते हैं, लास्ट 4 डिजिट जीरो हो सकते हैं, लास्ट 6 डिजिट जीरो हो सकते हैं, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर है, बराबर। लेकिन ऑड नंबर में जीरो है, जैसे 1 जीरो है, 3 जीरो है, 5 जीरो है, 7 जीरो है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एज पर एग्जाम्पल मैं 1 जीरो वाला कोई नंबर लेता हूँ, सपोज 20, तो एक ही जीरो है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बराबर। फिर मैं लेता हूँ 60, यहाँ भी एक जीरो है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बराबर। और 3 नंबर ऑड नंबर 1 जीरो वाला देखा, अब 3 जीरो वाला, सपोज मैं 1000 लेता हूँ, तो इसमें कितनी जीरो है, 1 2 और 3, आगे वाला 1 नंबर है वो स्क्वायर है, लेकिन 3 जीरो है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, बराबर। ऐसे ही लेता हूँ 5000, तो ये कभी भी स्क्वायर नहीं होता, बराबर। फिर लेता हूँ मैं 5 जीरो वाला कोई नंबर लेता हूँ, 9 और उसके पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बराबर। यानी कि जो नंबर के जो जीरो से वो ऑड नंबर में अगर है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बराबर। ये नंबर देख के हमें पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बराबर। अब ये जो तीसरा रूल है कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n प्लस 1। अब इसका मीनिंग क्या है, बराबर। कोई भी n नंबर हम सपोज कर लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर वो नंबर n है उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर करते हैं, अब वो जो दोनों नंबर आएंगे परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। अब वो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो वो कितने हो सकते हैं, तो वो 2n हो सकते हैं, बराबर। तो एज फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं, लेट n इज इक्वल टू मैं लेता हूँ n इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 3 लेता हूँ, n इज इक्वल टू मैं 3 ले, पहले छोटा नंबर लेता हूँ, चलो 1 से शुरुआत करते हैं, n में 1 लेता हूँ, तो n का स्क्वायर पहले करते हैं, तो n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर n प्लस 1, तो n प्लस 1 यानी क्या होगा n1, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 होगा, तो n प्लस 1 का स्क्वायर, n प्लस 1 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4। अभी जो 1 और 4 है, तो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो 1 और 4 के बीच में ये तो ओरली देख सकते हैं, 1 और 4 के बीच में 2 नंबर है, 2 and 3 2 नंबर है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से फाइंड करना है तो 2n नंबर होते हैं, बराबर। तो 2n, तो n की वैल्यू में क्या लिए 1, तो 2 into 1, तो क्या आएंगे 2। तो अब देख सकते हो 1 और 4 के बीच में 2 नंबर है, बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स between 1 and 4 is equal to 2। कौन कौन से मैंने बताया आपको कि 1 और 4 है, तो 1 और 4 के बीच में कौन से नंबर है 2 है और 3, तो ये दोनों कैसे हो गए नॉन परफेक्ट नंबर, 2 नंबर मिले, तो ये रूल है, बराबर। एक ये एग्जांपल लिया, ये दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट n इक्वल टू मैं लेता हूँ सपोज 4 लेता हूँ, n इक्वल टू 4 लेता हूँ, तो n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 n 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी n और n प्लस 1 का मीनिंग क्या, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए, कोई भी नंबर है उसमें 1 ऐड करते हो तो उसका नेक्स्ट वाला तुरंत नंबर मिलता है कंसेक्यूटिव नंबर, जो कि आपने आगे जो हमने चैप्टर सीखा, बराबर, उसमें आता था कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर था, उसमें कंसेक्यूटिव नंबर आता है, बराबर। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर है उसका स्क्वायर कर दे, तो उसके बीच में कितने नंबर है वो फाइंड करने के लिए आपको 2n में n की वैल्यू रख देने के लिए आपको मिल जाए, बराबर। तो n इज इक्वल टू 4 लिया, तो n इज इक्वल टू 4, n प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 लिया। अब दोनों का स्क्वायर करता हूँ, पहले 4 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। अभी 16 और 25 के बीच में कितने नंबर होंगे वो फाइंड करना है, तो हमें 2n फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 इंटू एन की जगह हमने क्या लिया है 4, तो 2 इंटू 4 यानी 8। अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, 16 और 25 के बीच में आपको 8 नंबर मिलेंगे। कौन कौन से चेक करते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 16 एंड 25। हम ऑर्डर में चेक करते हैं। 16 के बाद क्या आएगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। चेक कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मिल गए 2n = 8। तो ऐसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो उसके बीच के हमें नंबर फाइंड करने हैं कितने हैं, तो हम ये फॉर्मूला से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अब थोड़ा मैं बड़ा नंबर लेता हूं, लेट n = मैं लेता हूं 12, n = 12 लेता हूं। तो n + 1 क्या आएगा? तो 12 + 1 = 39। अब पहले 12 का स्क्वायर करता हूँ, बाद में 13 का स्क्वायर करता हूँ। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, और 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। अब ये 144 और 169 के बीच के नंबर फाइंड करने हैं, तो हमें 2n फाइंड करना पड़ेगा। 2n 10 की जगह क्या लिया है? 12, तो 24। तो ये 144 और 169 के बीच में कितने नंबर मिलेंगे आपको? 24 नंबर मिलेंगे। तो therefore नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 144 and 169 = 24। आपको चेक करना तो कर सकते हैं। 144 के बाद 145, 146, 147 अप टू 169 आप काउंट करोगे तो आपको 24 नंबर मिलेंगे। बराबर। एक ऐसा लास्ट सम करवा देता हूँ जिससे बोर्ड कंप्लीट हो जाए, फिर नया रोल हम स्टार्ट करते हैं। बराबर। अब n = ऐसा लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ non-perfect squares between 23 square and 24 square। अभी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर होता है ना, उसका आप स्क्वायर फाइंड करते हो, तो जो आंसर आता है उसके बीच में कोई भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। कभी भी दो अलग अलग नंबर नॉन कंसेक्यूटिव लेते हो तो उसके स्क्वायर के बीच में जो नंबर है उसमें परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का आप स्क्वायर लेते हो तो वो दो स्क्वायर वाले जो नंबर निकले ना उसके बीच में जो भी नंबर होगा उसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बराबर। तो यहाँ देखो 23 स्क्वायर और 24 स्क्वायर, 23 एंड 24 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब ये दोनों का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो उसके बीच में जो भी नंबर आएंगे सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। वो कितने होंगे तो हमें अगर चेक करना है, पहले 23 का स्क्वायर करता हूँ। 23 का स्क्वायर क्या होगा? 529, और 24 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा? 576। ये स्क्वायर करने की आपको जरूरत नहीं है, ओरली भी आप कर सकते हो। यहाँ n = क्या होगा? 23 और 24 है ना, तो पहला नंबर जो स्मॉलर नंबर है उसको हमें काउंट करेंगे। तो n = क्या है यहाँ पर? 23। बराबर। अब ये दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर फाइंड करने, वो फाइंड करने के लिए आपको 2n फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 × n की जगह 23 दूसरा क्या हुआ? 46। तो ये जो 529 और 576 उसके बीच में आपको कितने नॉन परफेक्ट नंबर मिलेंगे? 46। बराबर। तो आंसर नॉन परफेक्ट नंबर्स बिटवीन
23 square and 24 square is equal to 46. ओके, तो समझ आ गया ना। ऐसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर है, उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर है वो अगर फाइंड करना है तो आपको ये रूल याद रखने का 2n, जिसमें n जो है वो दोनों जो नंबर आपको दिए हैं उसमें जो स्मॉलर नंबर है उसको आपको n काउंट कर लीजिएगा, तो 2n की वैल्यू फाइंड करेंगे उतने नॉन परफेक्ट नंबर आपको वो दो नंबर के बीच में मिलेंगे। ओके, समझ आ गया है ना। अब इसके बाद हम दूसरे रूल करते हैं।